हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं फिर से आ गया हूँ ब्रश की क्लास लेके। तो ये ब्रश की थर्ड क्लास है, जो कि अब मैं आपको उसके प्रीसेट्स बताऊंगा। जो अभी तक मैंने आपको बेसिक्स बताए थे, अब जो आप ब्रश से जो आप एक पैटर्न या आप कोई आर्ट क्रिएट कर सकते हो, तो आज मैं आपको वो बताऊंगा। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप को मैं बता दूँगा कि कस्टम ब्रश किस तरह से सेलेक्ट करते हैं और उसके यूज़ेस जो हैं, देखेंगे कैसे होते हैं। तो आप कोई भी ब्रश आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सपोज़ आपको सेलेक्ट करने के लिए आप कहीं से अब ब्रश कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। अ, जैसे पिछले क्लास में ऐसे हुआ था कि आप ब्रश को इम्पोर्ट करके और लोड कर सकते हैं, जैसे मैंने पिछले क्लास में बताया था। नहीं तो एक और तरीका है जिसमें मैं आपको बताता हूँ। तो आप सबसे पहले कहाँ जाएँगे, आप ये यहाँ पे जाएँगे, यहाँ ये शेप्स हैं। ये आपका कस्टम शेप मतलब कि शेप्स हो गए, रेक्टेंगल, राउंडेड रेक्टेंगल, इलिप्स। तो ये सब ख़ैर अभी ज़रूरत कस्टम शेप की है, तो कस्टम शेप में जाएँगे। तो कस्टम शेप एक्चुअली आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं उसको। आप ये जैसे ये यहाँ पे है, तो इसके अलावा और भी शेप्स हैं। और जैसे उसमें इम्पोर्ट आप कर सकते हैं, तो वैसे आप इसमें भी इम्पोर्ट कर सकते हैं। तो ये जैसे इस तरह से हैं। तो ये एनिमल्स का हो गया। एनिमल्स के अलावा ये तो ख़ैर स्मॉल थंबनेल, लार्ज थंबनेल, इस तरह से आप कर सकते हैं इसको यहाँ से। और ये यहाँ पे भी आप कहीं से आप इम्पोर्ट करके और यहाँ पे आप लोड कर सकते हैं, या आप करके उसको सेव शेप कर सकते हैं। नहीं तो इसके अलावा और भी हैं, एरोज़ हो गए, एरो को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और आर्टिस्टिक टेक्सचर्स हो गए। तो इसमें लिख के क्या आ रहा है, रिप्लेस करंट शेप विद द शेप्स ऑफ फ्रॉम आर्टिस्टिक टेक्सचर। तो वो रिप्लेस हो जाएगा, मतलब कि आपने जो कुछ सेव किया होगा तो वो रिप्लेस कर देगा वो उससे। तो ये इस तरह का हो गया। जैसे आर्टिस्टिक हो गया, तो आप आर्टिस्टिक ब्रशेस आप यहाँ से ले सकते हैं कुछ। बैनर्स एंड अवार्ड्स हो गए, तो आप इस तरह से जो है ये बैनर्स एंड अवार्ड्स आप ले सकते हैं कुछ भी। और जैसे फ्रेम्स हो गए, म्यूज़िक हो गया, नेचर हो गया, ऑब्जेक्ट्स हो गया। तो को हम लोग को एक सिंबल बस लेना है ब्रश को डिस्क्राइब करने के लिए। तो सपोज़ इसमें से मैं कोई एक ले लेता हूँ। इसको मैंने ले लिया, ये ब्रश है। तो ये मैंने जो है इसको ऐसे करके ड्रैग किया। मैंने माउस के लेफ्ट क्लिक प्रेस करके और शिफ्ट के साथ। शिफ्ट मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ जिससे वो प्रोपोर्शनली जो है शेप में रहे। अब मैंने क्लिक किया, ये ब्लैक कलर में रहेगा। तो ये जो है ये हम लोग के पास ब्रश का एक शेप आ गया है। याद रहे कि आप अगर कोई ब्रश को अगर डिफ़ाइन कर रहे हैं, या अगर आपको ब्रश शेप को ब्रश में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वो ब्लैक में ही रहे। क्योंकि ब्लैक के अलावा कोई और कलर में अगर वो रहता है, तो वो उसको ग्रे में ही डिनोट करेगा। ग्रे, जो कि ओपेसिटी जब 100% कम होती है, तो वो ग्रे में माना जाता है। तो आप कोई ब्रश को अगर डिफ़ाइन कर रहे हैं, तो उसको ब्लैक में ही रखिएगा। तो इसमें से हम लोग मार्क्वी टूल लेते हैं और इसको जो है हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं इस तरह से। सिलेक्ट कर लिए, ओके। अब सिलेक्ट कर लिए, अब हम लोग जाते हैं एडिट में। एडिट में जाएंगे, यहाँ एक ऑप्शन है डिफाइन ब्रश प्रीशर। तो इसमें जाएंगे, सैम्पल ब्रश है, सैम्पल ब्रश में यहाँ हम लोग टाइप कर देंगे म्यूज़िक, ओके। म्यूज़िक टाइप कर दिए। अब वो हम लोग का ब्रश डिफाइन हो गया करके, और हम लोग डिलीट कर देते हैं। अब देखिए, अब ब्रश की जगह ये इस तरह का आ रहा है। अब ये हम लोग इसको जो है ब्रश बना सकते हैं इसको। ये इस तरह से आप इसको कम साइज़ कम करके और साइज़ बड़ा करके, कि लग रहा है ऐसे म्यूज़िक दूर से पास आ रही है, इस तरह से आप कर सकते हैं। चलिए कंट्रोल बैक स्पेस करते हैं जिससे वो वाइट हो जाए शेप पूरा। तो आप इस तरह से आप कर सकते हैं। नहीं तो आप ये ऐसे करेंगे तो ये ब्रश में फिर मज़ा नहीं आएगा। आपको सिर्फ़ क्लिक करना है इस तरह से। आप क्लिक करेंगे, आप उसके साइज़ेस के साथ आप
प्ले कर सकते हैं ये इस तरह से। ये देखिए, अब काइंड ऑफ ऐसा नहीं लग रहा है कि ये जो है, जो ये पैटर्न आ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे दूर से पास आ रहा है, कुछ इस तरह से। चलिए कंट्रोल बैक स्पेस करते हैं, तो ये हम लोग का ब्रश जो है डिफाइन हो गया। अब चलिए ब्रश प्रीसेट्स में चलते हैं। तो ये ब्रश प्रीसेट्स में ये यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ये है ब्रश सेटिंग्स, ओके। नहीं तो आप ये विंडोज़ में जाएँगे तो आपको ये ब्रश सेटिंग आपको मिल जाएगा। आप F5 प्रेस करेंगे, F5, तो ये आपके सारे सेटिंग्स आ जाएँगे ब्रश के। तो आज हम लोग इसी क्लास में इसको देखेंगे ब्रश सेटिंग को। और ये यहाँ बगल में है ब्रशेस। ये जितने आपके ब्रशेस रहेंगे डिफ़ॉल्ट या आपने जो डिफ़ाइन किया है, सपोज़ जैसे मैंने म्यूज़िक नाम से मैंने डिफ़ाइन किया है, तो इस तरह से मैं इसको ले सकता हूँ। चलिए अब सेटिंग्स पे चलते हैं। तो ये पहले पे चलते हैं, ब्रश टिप शेप, ओके। तो देखिए ये तो नॉर्मली है, ये शेप हो गया, ये साइज़ है, आप इसको इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं इस तरह से। तो ये चलेगा सिंपली। अब आप साइज़ जो है, साइज़ इसमें आप डिफ़ाइन करना चाहते हैं कि कौन से साइज़ में आपका जो रहेगा वो चलेगा किस तरह से। तो देखिए आप एक्स में करेंगे तो ये एक्स में ही एक्स में चलेगा, फ्लिप हो गया, ठीक है। आप वाई कर देंगे तो ये उल्टा होगा। आप कुछ नहीं करेंगे तो जिस तरह से डिफ़ाइन है, ये उस तरह से ही रहेगा। तो ये चीज़ें हैं। और आप ये जो स्पेसिंग है, आप इसको हटा देंगे या डिसेबल कर देंगे तो कोई मतलब नहीं रहेगा स्पेसिंग का। देखिए, अब इसमें जो है स्पेसिंग बिल्कुल नहीं आ रही है। अब लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप कोई ब्रश डिफ़ाइन किए और उसका बहुत ही खूबसूरत सा पैटर्न बने, तो आप इसमें इनेबल कर दीजिए। अब आप इसको जो है, ये ब्रश को इस तरह से आप कर देंगे और आप देखिए ब्रश को चलाएँगे तो देखिए कितने रिदमिक पैटर्न में ये ब्रश चल रहा है। कितना खूबसूरत लग रहा है। लग रहा है जैसे डिनोट कर रहे हैं, म्यूज़िक कुछ चल रही है, तो इस तरह से होगा। आप इसकी स्पेसिंग के साथ आप प्ले कर सकते हैं। और ये बगल में आ गया, किस तरह से आप इसको एंगल चेंज कर सकते हैं इसको, या आप इसको एंगल को चेंज चेंज कर सकते हैं, तो ये एंगल रहेगा। और ये इस तरह से आप इसको ऐसे इस तरह से ज़ेड एक्सिस पे आप इसको कर सकते हैं चेंज। तो चलिए अब एंगल जो है, एंगल इसका 0 कर देते हैं। तो ये जिसमें डिफ़ाइन किया था उसी पे ही चलेगा। तो ये हम लोग का ब्रश टिप शेप हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं शेप डायनामिक्स। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब चलते हैं हम लोग साइज़ जिटर पे। अब साइज़ जिटर क्या करता है, ये उसके साथ खेलता है, साइज़ेस के साथ। अभी जैसे मैंने इसको जो है मैंने 100 कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको चला रहा हूँ तो ये देखिए, कहीं साइज़ इसका छोटा है, कहीं साइज़ बड़ा है। साइज़ेस के वेरिएशन बहुत हो रहे हैं इस तरह से। ये देखिए, अब बीच-बीच में देखेंगे आप, बीच-बीच में बहुत छोटे-छोटे साइज़ हो रहे हैं। तो आप साइज़ को जो है आप सेट भी कर सकते हैं। जैसे ये डायमीटर है, तो मिनिमम डायमीटर 0 है, तो ये देखिए बहुत छोटे-छोटे हैं। तो इसमें से कुछ ऐसे होंगे कि वो ब्रश आए होंगे, वो ब्रश होंगे बट उनके डायमीटर 0% है, तो दिख नहीं रहे होंगे। तो आप उसके जो ब्रश हैं, ब्रश को आप यहाँ से अगर आप चेंज कर दें, 20% पे कर दें, तो ये मिनिमम डायमीटर 20% रहेगा, मतलब कि उससे कम नहीं होगा। तो ये इस तरह से रहेगा। अब ये एंगल जिटर है, आप एंगल को चेंज कर सकते हैं, एंगल में वेरिएशन कर सकते हैं। तो इस तरह से जैसे म्यूज़िक है वो किसी भी एंगल से आ सकती है, कोई ज़रूरी नहीं एक ही एंगल से आए। तो देखिए इस तरह से जो है, बट आ तो रहा है, लेकिन आपको डिपेंड करता है कि आप कौन-सा ब्रश लिए हैं। सपोज़ म्यूज़िक का है तो ये आ तो रहा है बट रिदम में नहीं लग रहा। तो आप इसको जो है, एंगल जिटर को आप कम कर दीजिए थोड़ा-सा, इस तरह से कि हल्का-सा टेढ़े-मेढ़े से आएँ, पर रिदम रहे उसमें। क्योंकि ग्राफ़िक डिज़ाइन के फ़ील्ड में रिदम का, हार्मोनी का बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहता है। तो देखिए इस तरह से आप, अच्छा लग रहा है ये। अब ये राउंडनेस जिटर।
तो अभी क्या है कि ये जेड एक्सिस पे भी चलेगा। अभी जैसे कर रहे हैं तो ये एक्स और वाई एक्सिस पे तो जिटर हो रहा है, बट ये जेड एक्सिस पे भी हो रहा है। काइंड ऑफ थोड़ा सा मुड़ा लग रहा है, या इसको एक तरह से बोल सकते हैं कि आउट ऑफ शेप भी लग रहा है। तो अगर आप इसको नहीं चाहते हैं तो आप ज़ीरो कर दीजिए, ये एक्स और वाई एक्सिस पे ही खेलेगा बस, टेढ़ा मेढ़ा थोड़ा सा होता रहेगा। तो इस तरह से अब आप एक्स एक्सिस कर सकते हैं, तो जो आपने ऊपर किया था, यहाँ पे किया था, ये ऑप्शन दोबारा यहाँ शेप डायनामिक्स में आ रहा है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये एक्स वाई दोनों एक्स एक्सिस पे भी करेगा, वाई कर देंगे तो सीधा होगा, टेढ़ा होगा, इस तरह से होगा। बट यहाँ पे वाई को हम लोग डिसेबल कर देते हैं और ये इस तरह से रहेगा। ब्रश प्रोजेक्शन जो रहता है ये इस तरह से होता है, इस तरह से चलता रहेगा। अब चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट ऑप्शन में, स्कैटरिंग। तो ये स्कैटरिंग क्या है, ये देखिए जैसे इस तरह से है। पहले हम लोग चलते हैं और इसको जो है ब्रश प्रोजेक्शन को हटा देते हैं, तो इससे क्या है कि वो हर तरफ से अराउंड होगा, रोटेट होता रहेगा। तो स्कैटरिंग जो है, स्कैटरिंग में चलते हैं। अब आप देखिएगा ये ऊपर हम लोग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, नीचे प्रीव्यू चलता रहेगा। तो आप यहाँ से देखिए, यहाँ मैं कर रहा हूँ तो स्कैटर होगा ये इस तरह से। तो ये देखिए, ये मैं कर रहा हूँ, देखिए इस तरह से, इस तरह से स्कैटर हो रहा है। ओके, तो स्कैटर थोड़ा कम ही करते हैं, क्योंकि ज़्यादा इधर-उधर भागेगा तो उतना अच्छा नहीं लगेगा। अब एक पैटर्न में लग रहा है तो खूबसूरत लग रहा है। अब ये क्या है, काउंट है। अब आप एक बार ब्रश पे क्लिक करते हैं तो एक काउंट है। अब आप चाहते हो कि एक बार क्लिक करें तो 4 बार आए। ये देखिए आप, ये इसको जो है ड्रैग करके कर रहे हैं तो एक साथ 4-4 मतलब गुच्छे में आ रहे हैं, बंडल्स में आ रहे हैं। तो आप ये यूज़ सबसे ज़्यादा वहाँ रहेगा जब आपने एक ब्रश जो लीफ के शेप में है, तो आप उसको डिफ़ाइन करके कर सकते हैं। तो या फ्रूट्स हैं तो ये इस तरह से आपके हो सकते हैं। तो ये काउंट वहाँ ज़्यादा यूज़ करेगा, यहाँ पे तो उतना नहीं आएगा। अभी जैसे ये है तो ये उतना थोड़ा क्लटर्ड लग रहा है, तो क्लटर्ड ना लगे और थोड़ा अच्छा रिदम में आए, तो ये सब आपको प्ले करते रहना है, आपको देखना है, थोड़ा-सा रिसर्च करना है, उससे बहुत ही खूबसूरत तरीके से आ जाएगा। अभी काउंट जिटर है, काउंट जिटर ये तब काम करेगा जब आप काउंट इसका बढ़ाएँगे। अब काउंट जिटर क्या है, अब उसमें ही जो है कितना रोटेट होगा। अभी जैसे मैं कर रहा हूँ, तो उसमें ही कितना रोटेट हो रहा है आपस में, तो ये इसका वर्क ये रहता है। अगर आपने काउंट जिटर 1 कर दिया है, तो उसका कोई मतलब बनेगा नहीं, क्योंकि आपका काउंट जिटर 1 है। ओके? अब चलते हैं नेक्स्ट में, तो ये टेक्सचर है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर हैं। आपने जैसे ये फ़ोटोशॉप में जो डिफ़ॉल्ट टेक्सचर्स हैं, तो इस तरह के टेक्सचर्स रहते हैं। तो ये इस तरह से है। बट ये ब्लैक कलर है, समझ में नहीं आएगा, आपको कोई और कलर लेना पड़ेगा। सपोज़ मैंने ब्लू ले लिया, तो ये इस तरह का टेक्सचर है। हाँ, अब ये देखिए, ये आपने जैसे कोई आपने सिलेक्ट किया, तो सपोज़ जैसे आपने कोई भी चीज़ सिलेक्ट की, इसको सिलेक्ट किया, ओके? अब आपने इसको प्रेस किया, तो देखिए ये पैटर्न आ रहा है। जब हम लोग ज़ूम करेंगे तो देखिए ये पैटर्न, एक टाइप का पैटर्न आ रहा है। और आप यहाँ से इसका स्केल भी बढ़ा-घटा सकते हैं। जो स्केल है आपका, इसको आप इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। आप इसकी ब्राइटनेस बढ़ा-घटा सकते हैं। ब्राइटनेस आप इसकी घटा देंगे, बढ़ा देंगे तो पता नहीं चलेगा, क्योंकि कलर ये ऑलरेडी ये लाइट ब्लू है। अगर आपने ब्राइटनेस इसकी माइनस कर दी, तो देखिए एकदम पता चलेगा, एकदम अलग से पता चलेगा। अगर आपने ब्राइटनेस इसकी बढ़ा दी, तो पता ही नहीं चलेगा आपने जो आप कर रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा टेक्सचर पे है, टेक्सचर का स्केल करेगा, टेक्सचर का ब्राइटनेस करेगा, कॉन्ट्रास्ट करेगा, कॉन्ट्रास्ट कितना कॉन्ट्रास्टिंग। अब ब्राइटनेस ज़्यादा, उसके बाद भी अगर कॉन्ट्रास्ट अगर हम लोग माइनस में कर देंगे, तो ये अच्छा एक पैटर्न या एक अच्छा एक फ्लो बनेगा।
तो ये चीज़ है कि आपको ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट के साथ खेलना है, आपको कौन-सा शेप या कौन-सा आपने टेक्सचर लिया है, तो उससे उस तरह से आप कर सकते हैं। अब ये इसके मोड्स हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई पे रहेगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इस तरह से रहेगा, डार्कन करेंगे तो इस तरह से होगा। तो ये डिफ़रेंट-डिफ़रेंट चीज़ें हैं, तो ये करने से आएगा, आप कौन-कौन सा चीज़ कर रहे हो। बेसिकली जो है मल्टीप्लाई ही लिया जाता है, प्रेफ़रेंस मल्टीप्लाई पे रहता है, या आप इसकी डेप्थ दे सकते हैं। अभी सपोज़ जैसे डेप्थ इसकी 100% है, आपने कर दिया ये, तो इसके अंदर का टेक्सचर पता ही नहीं चलेगा। ये ज़ूम कर रहा हूँ, ये देखिए बहुत कम पता चल रहा है। अब इसकी डेप्थ 100 कर दी है, तो ये देखिए कलर बहुत लाइट है, बट इसके जो टेक्सचर है अंदर से वो अलग से पता चल रहा है, ये देखिए इस तरह से। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये टेक्सचर पे रहता है। बेसिकली टेक्सचर को नहीं लेते हैं, टेक्सचर को जो शेप है, शेप में टेक्सचर को हटा दिया जाता है। मुझे अभी इसमें टेक्सचर नहीं पसंद है, सिर्फ़ मैं कलर से प्ले करूँगा, तो आई डोंट वांट टेक्सचर इन दिस। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। अब ये डुअल ब्रश है। एक्चुअली डुअल ब्रश वो उन लोग के लिए है जो डिज़ाइन या ब्रश डिफ़ाइन या वो लोग ग्राफ़िक डिज़ाइन करते हैं, वो ग्राफ़िक टैबलेट पे करते हैं, तो ये ब्रश टैबलेट उनके लिए है। अ, जनरली मैं आपको वो चीज़ बताऊँगा जो आप सिर्फ़ लैपटॉप और माउस से कर सकते हो। आपको ग्राफ़िक टैबलेट लेने की नीड नहीं है, और कोई बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ भी नहीं कि अगर आपने इसको यूज़ नहीं किया, ग्राफ़िक टैबलेट आपने नहीं लिया तो आपका काम नहीं चल पाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये है कि अगर आप कुछ इलस्ट्रेशन या कुछ बहुत ही आप उसमें वर्क करते हो, आप बहुत और डिज़ाइन करना चाहते हो, अगर आप अफ़ोर्ड कर सकते हो, तो कर सकते हो, क्योंकि बहुत कॉस्टली वो नहीं आता है। बट मैं आपको उसमें ही बताऊँगा, जिसमें आप नॉर्मली चीज़ें कर सकते हो। लैपटॉप नॉर्मली सबके पास होता है, माउस होता है, तो उसमें सिर्फ़ माउस की जो चीज़ें हैं, वो मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए अब चलते हैं शेप डायनामिक्स कलर डायनामिक्स सॉरी। तो कलर डायनामिक्स क्या है कि सपोज़ ये फ़ोरग्राउंड बैकग्राउंड जिटर है, तो ये फ़ोरग्राउंड बैकग्राउंड को मिक्स कर देता है। तो इस तरह से सपोज़ ये मैंने ब्लू लिया है और व्हाइट लिया है, तो ये ब्लू और व्हाइट और इनके बीच का जो मिक्सचर है, मिक्स होगा, उससे बनेगा। अब ये अगर है तो इसके कंट्रोल है, तो कंट्रोल के नीचे फेड है, डायल है, पेन प्रेशर है। फिर ये वही चीज़ आ गई जो ग्राफ़िक टैबलेट यूज़ करते हैं, तो सपोज़ ये यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया। ये जो ग्राफ़िक टैबलेट यूज़ करते हैं उनके लिए इनेबल है। तो ये इसको हम लोग हाइलाइट तो होगा ये ऑप्शन, बट चलेगा नहीं क्योंकि हम लोग के पास माउस है, तो इसको ऑफ कर देते हैं। अब ये ह्यू जिटर है। अब ये ह्यू जिटर है, आप कलर के साथ कितना प्ले कर सकते हैं। अभी सपोज़ मैंने जो है ये ऐसे-ऐसे करके मैंने किया, ओके? ये देखिए। अब मैंने जो है इसका साइज़ थोड़ा छोटा कर देते हैं। अभी मैंने जो है मैंने इस तरह से किया, तो देखिए डिफ़रेंट-डिफ़रेंट कलर्स आ रहे हैं। अभी मैं अप्लाई पर टिप हटा देता हूँ, ओके? अब मैं करता हूँ, तो ये एक ही कलर में आएगा। दूसरी बार प्रेस करेंगे तो उसी में आएगा, ब्लू में आएगा, ग्रीन में आएगा, या जो भी कूल कलर्स होते हैं, उसी शेप में आएगा। ये डार्क ग्रीन में आ रहा है, ये कूल कलर्स में ही आ रहा है। आएगा लेकिन उसी में ही फ़ोरग्राउंड बैकग्राउंड पे। अब अप्लाई पर टिप कर देता हूँ, तो उसमें सारे कलर्स में आएगा, इस तरह से। अभी जैसे अप्लाई पर टिप में जैसे मैं माउस को चला रहा हूँ, तो ये माउस को चला रहा हूँ, तो ये अगर चला रहा हूँ, मैं ड्रैग कर रहा हूँ, तो सारे कलर्स आ रहे हैं जो फ़ोरग्राउंड बैकग्राउंड में आते हैं, ओके? या उससे रिलेटेड जो आते हैं, बट मैं अप्लाई पर टिप हटा दूँगा, तो एक में एक ही बार आएगा, ड्रैग करूँगा, नेक्स्ट टाइम अगर मैं क्लिक और ड्रैग करूँगा तो दूसरा आएगा, तीसरे टाइम करूँगा तो ये आएगा। तो इस तरह से जो है अ, कलर डायनामिक्स का रोल है। और ये ह्यू जिटर हो गया, कितने चेंजेस होंगे, ये सैचुरेशन जिटर हो गया, ये ब्राइटनेस हो गया, ब्राइटनेस कितना कम या कितना ज़्यादा, प्योरिटी हो गई। तो चलिए हम लोग इसको जो है सपोज़ इस तरह से हम लोगों ने इसको ड्रॉ किया, बनाया, ओके?
नेक्स्ट टाइम करेंगे, नेक्स्ट टाइम इस तरह से आएगा। देखिए इस तरह से प्ले हो रहा है। तो काइंड ऑफ हम लोगों ने लिया तो म्यूजिक का ब्रश है, पर लग अभी वो लीफ रहा है इस तरह से। तो ये चीज़ें हैं, ये ब्राइटनेस हो गया, कितना ब्राइट हो गया, कितना डार्क हो। अब जैसे हम लोगों ने 0 कर दिया, तो ये प्योरली एकदम डार्क नहीं लेगा, डार्क में एकदम इस टाइप के आते हैं। प्योरली अगर हम लोग ने 100 ले लिया, तो इस तरह के आएँगे। बट अगर हम लोगों ने 50, 47 इस तरह का लिया, तो ये ग्रीन शेप में, ब्लू या ग्रीन इस टाइप में आएगा। तो ये सारी चीज़ें हो जाएँगी। अब हम लोगों ने जैसे सैचुरेशन पे भी डिपेंड करता है, 100% लिए तो इस तरह से आएगा। अभी सैचुरेशन 0 कर देंगे तो एकदम डार्क कलर्स आएँगे। तो ये इस तरह से आप इसके साथ प्ले कर सकते हैं। ये ट्रांसफ़र हो गया। ट्रांसफ़र ये जो आता है, ये भी बेसिकली ग्राफ़िक टैबलेट अगर आप यूज़ करते हैं उस पे आता है। नीचे के हो गए, और ये ब्रश पोज़ हो गया। अ, ब्रश पोज़ भी जो आता है, ये भी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस टिल्ट करने के लिए जो है, तो सपोज़ ये देखिए ये यहाँ पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे हो नहीं रहा है। तो ये जो है, ये भी ग्राफ़िक टैबलेट यूज़र्स के लिए है। ये बेसिकली हम लोग के लिए नहीं है, जो माउस से का जो यूज़ करते हैं, तो उनके लिए नहीं है। तो इसको हटा देते हैं। बाकी इसके नीचे के जितने हैं, नॉइज़ हो गए या वेट एजेस हो गए, बिल्डअप हो गए, तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये ग्राफ़िक टैबलेट जो यूज़ करते हैं उनके लिए है। अब ये स्मूथिंग जो है, स्मूथिंग और टेक्सचर जो है, ये जो है नॉर्मल जो माउस से जो ग्राफ़िक्स का यूज़ करते हैं उनके लिए है। तो ये इस तरह से जो है, आप इसके साथ प्ले कर सकते हैं। सारी चीज़ें इस तरह से होंगी। ओके? हाँ, अ, ये आपका जो ब्रश पोज़ हो गया, नॉइज़ हो गया, ये सारी चीज़ें आपके उसमें आते हैं, ग्राफ़िक टैबलेट जो यूज़र्स हैं। बट वेट एजेस हैं, वेट एजेस हो गए, ये वेट एजेस आपके इसमें हैं। इसमें जो है एकदम डार्क डार्क टाइप के कलर्स आएँगे, जिसके एकदम जैसे आप सपोज़ स्केच पेन जो है एकदम डार्क यूज़ करते हो, तो उस तरह का रहेगा। और बिल्डअप अगर आप कर देते हैं, तो ये देखिए बिल्डअप आपने कर दिया, बिल्डअप पे क्लिक कर दिया, तो ये देखिएगा एकदम फेड ऑफ और बहुत ही सेटल कलर्स आते हैं, एकदम सेटल टाइप के। और आपने जब वेट एजेस हटाया, तो अब देखिए इसमें कितने जो हैं कलर्स फेड ऑफ वाले भी आएँगे, और जो नॉर्मल कलर्स हैं उस टाइप के भी आएँगे। तो गाइज़ चलिए ये आज के लिए इतना ही था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ब्रश के नीचे एक और बताऊँगा, पेंसिल टूल और कलर रिप्लेसमेंट टूल और मिक्सर ब्रश टूल। तो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।